परीक्षा नजदीक और नजदीक आती जा रही है। मुश्किल से बहुत ही थोड़े दिन बचे हुए हैं और मैं कभी आप ही की तरह एक छात्र था, एक छात्र जीवन जिया था, तो मुझे पता है कि अभी आपके मन में क्या चल रहा होगा, अभी आपकी मन की स्थिति कैसी होगी। जैसे कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी सिलेबस भी जारी होगा। कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस तो अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन जो सिलेबस में जो 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 सब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें से कोई एक दो सब्जेक्ट उन्होंने छुआ ही नहीं है अभी तक। जैसे जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर, तो किसी ने छुआ नहीं होगा, या हो सकता है किसी ने रीजनिंग को नहीं हाथ लगाया होगा, या कोई हो सकता है कि इंडिया जीके से दूर भागा होगा। ऐसे भी विद्यार्थी होंगे और टाइम बहुत कम बच रहा है। कैसे कवर करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो रोज नया कुछ पढ़ रहे होंगे, रोज नया पढ़ के खुश हो जाते होंगे कि नया पढ़ लिया, लेकिन जब पीछे की बात आती होगी तो पीछे से सब कुछ साफ होता चल रहा है। रिवीजन में जोर आता है, रिवीजन को टाइम वेस्टिंग मानते हैं। इस प्रकार के आप में से भी विद्यार्थी होंगे। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि वो 5 गलतियां कौन सी हैं जिनको आप न करके सिलेक्शन के करीब या एक पोस्ट ले सकते हैं आप सेलेक्ट होके। ये 5 गलतियां नहीं करनी है आपको, यही फैसला करेगा सेलेक्ट होना और न होने के बीच में, इन निर्णायक क्षणों में। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि कोई भी पोर्शन को छोड़ देना। सिलेबस जारी नहीं हुआ है, आई एग्री, मैं मानता हूं कि सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट तो दिया हुआ है। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट छोड़ रखा है भगवान के भरोसे। हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विद्यार्थियों में से बहुत विद्यार्थी ऐसे होंगे, मैथ्स को छोड़ा होगा, किसी ने कंप्यूटर को छोड़ा होगा, किसी ने रीजनिंग को छोड़ा होगा, या किसी ने इंडिया जीके को छोड़ दिया होगा, या किसी ने करंट या इस प्रकार की चीज, करंट तो हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजों को छोड़ा होगा। मैं कह रहा हूं सिलेक्शन उनका होता है जो विद्यार्थी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जिनमें उनको मजा नहीं आता। राजस्थान जीके सब पढ़ते हैं, राजस्थान हिस्ट्री सब पढ़ते हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सब पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ते? मैथ्स नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते? इंग्लिश नहीं पढ़ते। इंग्लिश तो है नहीं इसमें, पर कंप्यूटर में जोर आता है, टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जोर आता है। मैं ये कहता हूं, और मैंने आपको जुलाई से बोला था कि तैयारी कर लो इन चीजों में। अभी आगे भी बताऊंगा, नहीं किया है तो कैसे करना है इसको कवर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारा पोर्शन कवर करके जाना है, किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं है। जो सेलेक्ट होने वाला विद्यार्थी है और जो सेलेक्ट नहीं होने वाला विद्यार्थी है, उसके बीच में एक ही अंतर होगा, इन सब्जेक्ट्स को वो छोड़ के जाएगा। इंडिया जीके, राजस्थान जीके के भरोसे आप सोचेंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान जीके राजस्थान के विद्यार्थियों का एक स्तर तक आ चुका है, लगभग 19-20 पटवार के पेपर में देखा ही था आपने, जिसने तैयारी की जिसने नहीं की, लगभग 19-20 का फर्क है। यदि पेपर इजी आ गया तो हार्ड कहां करेगा? बच्चे कहां से छटेंगे? बच्चे यहां से छटेंगे। और आप यही पोर्शन छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि मुझे राजस्थान जी के हमेशा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं घूम घूम के नाच के इसी को पढ़ूंगा। नहीं होगा सिलेक्शन। समझ आई? पहली गलती ये कि किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ना है, खास करके इनको, क्योंकि ये स्कोरिंग है। मानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड तो कुछ ही योजनाएं हैं, इनको तो हम पढ़ ही सकते हैं। करंट जीके में तो ऐसा स्थिति है कि कितना भी पढ़ लो 10 में से 6 ही क्वेश्चन सही कर पाओगे। कम से कम उतना ही कर लो, मैं 10 में से 10 की बात ही नहीं कर रहा। तो किसी भी पोर्शन को छोड़कर नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। नाव को डुबोने के लिए एक छेद ही काफी होता है। सिलेबस जो कंपटीशन है बहुत ही नेक टू नेक है। अब सवाल यह है कि सर आपने कहा कोई भी पोर्शन को छोड़कर नहीं जाना है, मान लिया, लेकिन सर अब तो टाइम ही कम बचा है, यदि किसी पोर्शन के ऊपर लगे भी तो बहुत बड़ा है, वो तो कंप्लीट कैसे होगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं
कि यदि कोई भी पोर्शन आपसे छूट रहा है, कोई भी पोर्शन आपसे यदि छूट रहा है, तो आप उसके लिए पीवाईक्यूज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। जैसे दिशा की बुक को मैं बार बार सजेस्ट करता हूं, कितनी बार बोल दिया है मैंने, दिशा की बुक में कोई भी मान लो सब्जेक्ट इंडिया जी के है, अब हमें नहीं पता, इसका सिलेबस भी नहीं पता और हम इसको कवर करने में भी पीछे हैं, हमने पढ़ा भी नहीं है इसको, तो आप एक काम करिए, दिशा की बुक से इसको कंप्लीट कर लीजिए। दिशा की बुक लाइए और दिशा की बुक से इसको कंप्लीट करिए। जो भी नीचे एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ पढ़ के उसको याद कर लीजिए। मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर को छोड़ा हुआ है या कंप्यूटर उसको कठिन लग रहा है, तो आप एक काम करो, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप दिशा वाली बुक लाओ और उसके क्वेश्चंस कर लो टॉपिक वाइज। रोज 50-50, 60-60 क्वेश्चंस रीड करते रहो। छोड़ने से तो लाख गुना अच्छा है कि आप कम से कम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले सालों में आ चुके हैं और जो पेपर बनाने वाला है उसने अपना पूरा दिमाग लगा के उसमें से पेपर बनाया है, उस टॉपिक में से, तो उससे बाहर मुश्किल है जाएगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? ठीक है। रीजनिंग के लिए है तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, अब जैसे कथन निष्कर्ष वाले टॉपिक्स हैं, वो आपको मैंने बताए थे कि कहीं से पढ़ लेना, यूट्यूब से कोई भी देख के। उनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो भी हैं उनके दिशा से बुक लगाओ, निशान लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। आयु वाले सवाल होंगे, क्रम वाले सवाल होंगे, वाटर इमेज वाले सवाल होंगे, वो सारे जो भी टॉपिक्स हैं दिशा में उसको करो, छोड़ना नहीं है। कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो उसको दिशा वाली पीवाईक्यूज से कवर करने की कोशिश करो। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत ही कम समय में। क्लियर है? नया पढ़ने की कोशिश से बचना है। दूसरी गलती यह है कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया पढ़ने का मन करता है कि नहीं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उसका कारण है लालच कि इसको भी पढ़ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपके मन में लालच है ज्यादा नया पढ़ने का, तो आप दिशा वाली पीवाईक्यूज को पढ़ें। ये लालच अच्छा है। किसी भी टॉपिक को यदि आप छोड़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हैं और आपके मन में लालच है और इन अंतिम दिनों में लालच कर रहे हैं आप नोट्स पढ़ पढ़ के, तो इससे अच्छा है कि आप दिशा वाली बुक को, उस टॉपिक को कवर करें। ये लालच अच्छा है। लेकिन नया नोट्स पढ़ने की कोशिश न करें, नई किताब पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है आपको। आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी बात। दिशा की ही कोई भी चीज है तो दिशा की या कोई भी मूमल की भी आती है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लें टॉपिक वाइज, दैट्स इट। पढ़ने का मन नहीं है, पीवाईक्यूज निकालें, उस पर हाथ रखें। आंसर नहीं देखना, उस पर हाथ रखना है कि मैं यदि पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं इसको कैसे सही करूंगा, और फिर इसको हटाया, फिर उसका आंसर देखा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखा, उसको रटना है। रट लो उसको 4-5 बार, ये तो कर ही सकते हैं हम। नया पढ़ने की कोशिश से बचना है, नया पढ़ने की कोशिश से बचना है जितना हो सके उतना। क्योंकि यदि हमने रिवाइज नहीं किया, रिवाइज भी करना है, यदि हमने रिवाइज नहीं किया तो हमने जो भी मेहनत की है, पीछे की जो भी मेहनत की है, वो सारी व्यर्थ हो जाएगी, वो सारी व्यर्थ हो जाएगी, सारी बेकार चली जाएगी। यदि हमने जो भी पढ़ा, हमने रिवाइज भी कर लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा ही नहीं, तो भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और मैं कहता हूं कि इस प्रकार का एग्जाम, राजस्थान का पुलिस का एग्जाम, यदि सिलेबस जारी नहीं हुआ है तो इस प्रकार के एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होंगे? राजस्थान पुलिस के तो 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उधर नहीं जाना है, क्योंकि चलो वो देख भी लो, एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है, उन क्वेश्चंस को देख लो किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं। तो आपको किधर की तरफ जाना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो कलेक्शन है, बुक्स हैं, उनकी तरफ जाना है। उसमें वेराइटीज हैं, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इन प्रकार के एग्जाम जिनका सिलेबस डिफाइन नहीं होता, उनके लिए सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? पेपर छूटेगा, इस बात का ध्यान रखना। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट है। क्या लगता है आपको? 1 मिनट से भी कम समय सोचना सही कौन सा होगा, और फिर उसका ओएमआर सीट पे गोला करना।
और उसी के बीच में वो एक दो बार वो साइन कराने भी आएगा, जो भी होगा डिस्टरबेंस तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो 1 मिनट से भी कम समय है और पता है पेपर छूटने वाला है, ये बात कंफर्म मान लो आप लोग। आपको सब कुछ आता रहेगा लेकिन आप पेपर छोड़ के आओगे क्योंकि पेपर में टाइम ही नहीं बचेगा। और ये सबसे बड़ा कारण रहेगा कि इसकी मेरिट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, पेपर छूटेगा। और पेपर छूटने का कारण है मैथ्स। गणित में किसी सवाल में फंस गए तो 2-3 मिनट पक्का मानो आप। रीजनिंग, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी टाइम को खाएंगी, जो आपकी टाइम को बर्बाद करेंगी। यदि रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में आप फंस गए तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि 2 से 3 मिनट लग जाएगा, क्योंकि एक ईगो भी आ जाता है कि इसको मैं करके रहूंगा, ये गलत कैसे हो रहा है, ये तो आता था मुझे। और मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो टाइम बर्बाद हो गया, क्वेश्चन भी नहीं हुआ और उसका सदुपयोग भी नहीं हुआ और उसका रिजल्ट भी नहीं निकला कुछ भी। तो टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस ज्यादा हैं। ऐसा बहुत ही कम पेपर्स में होता है कि जिनमें टाइम बहुत कम होता है, और ये आपके लिए अच्छा है। किनके लिए? जो पहले ही प्रैक्टिस कर लेंगे। किस चीज की? मॉक टेस्ट की। मॉक लगाना है। इस गलती से बचना कैसे है? मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, ध्यान रखना। किसी परीक्षा में लगाओ मत लगाओ, लेकिन पुलिस कांस्टेबल वाली परीक्षा में मॉक लगाना है। सामने घड़ी लेके बैठना है, 120 मिनट का टाइमर लगाना है आपको, और कम से कम परीक्षा से पहले 15 मॉक टेस्ट देने हैं आपको। 15 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, और आपको देखना है एक मॉक टेस्ट देने के बाद विश्लेषण करना है कि किस में गड़बड़ हो रही है, किस टॉपिक पे ज्यादा समय लग रहा है। मेंटल एबिलिटी पे लग रहा है, मैथ्स में ज्यादा लग रहा है, किस में लग रहा है ज्यादा? इंडिया जीके, राजस्थान जीके, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। आता है तो आता है, नहीं तो आगे बढ़ना है, टाइम इसमें लगेगा। तो मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा। आप सीधा तैयारी करके सीधा पेपर में बैठ जाएंगे, उस दिन हालत खराब हो जाने वाली है, क्योंकि बहुत कम समय है, समय हाथ से फिसल जाएगा और ये 150 क्वेश्चंस वैसे के वैसे रह जाएंगे ताकते हुए। पेपर छूटने से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। कोशिश करें कि 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दें, ठीक है? 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दें, स्पीड के लिए 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। कम से कम 15 मॉक टेस्ट आपको दे के जाना है। और मॉक टेस्ट किस लिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एग्जाम टाइम मैनेजमेंट मांगता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? पेपर को जब आप स्टार्ट करेंगे, पेपर को जो आप करेंगे, तो कभी भी आप मैथ्स और रीजनिंग को नहीं लगाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग में टाइम खराब हो जाएगा और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। फिर आप बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने में वो टाइम बचेगा नहीं, आता हुआ भी छूट जाएगा। तो सबसे पहले हमें इंडिया जी के, राजस्थान जी के, करंट अफेयर्स, महिला और बाल वाला जो पोर्शन है उसको, विज्ञान, उन सबको कवर करना है। लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग को करना है। हालांकि मैं एग्जाम से ठीक पहले बता दूंगा क्या ऐसे करना है, क्या करना है, लेकिन अभी तो आपके हाथ में यह है कि मॉक टेस्ट देना है आपको, ठीक है? मॉक टेस्ट कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं। हमने भी मॉक टेस्ट लॉन्च किया हुआ है एप्लीकेशन पे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी, और जो भाई 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लॉन्च किया हुआ है। एक एक टेस्ट हमने फ्री कर रखा है ताकि आप जाके देखें कि किस प्रकार का टेस्ट है। राजस्थान जीके की यदि तैयारी करनी है आपको, तो मैंने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, अब तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है नया, ठीक है? इसमें खूब क्वेश्चंस हैं, लगभग आपके मानिए 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं विद सॉल्यूशन, और मॉडल टेस्ट पेपर भी हैं इसमें बहुत सारे, ठीक है? कंप्यूटर मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, खूब मॉक टेस्ट दीजिए, खूब टेस्ट सीरीज निकालिए। ये कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है। इसमें 69 टेस्ट हैं, 69 टेस्ट हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो अब ये टाइम है क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा निकालने का अपने आंखों के सामने से। गलत है तो उसका एक सही एक्सप्लेनेशन क्या है, नया पढ़ने का समय नहीं है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको कि नहीं आ रही? ठीक है? इंग्लिश का भी बैच चल रहा है, मैथ्स का भी बैच चल रहा है। इंग्लिश और मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो राजस्थान में हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप यदि आगे भी तैयारी करते रहे पुलिस कांस्टेबल के बाद, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फीस है। मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी सर ने लॉन्च कर रखी है, टॉपिक वाइज है, ठीक है?
तो यहां भी खूब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, संख्या पद्धति, HCF, LCM। कहां मिलेगा? दीक्षांत एकेडमी का एप्लीकेशन है, टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप डाउनलोड करें, देखें। ठीक है। जो चौथी गलती है, मॉक टेस्ट की बात समझ में आ गई आपको? टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, वहां पे जो टाइम मैनेजमेंट है उसको करने के लिए। नहीं तो पेपर पहली बार आएगा, घबरा जाएंगे आप, इतना पेपर इतने कम समय में करना है। तो पहले ही आप अभ्यास करें टाइमर लगा के उन 150 क्वेश्चंस को 120 मिनट में करने का। पहले मॉक टेस्ट में पेपर छूटेगा तो अच्छा है कि मॉक टेस्ट में छूट रहा है, रियल में नहीं छूट रहा। जो चौथी गलती है, सिलेबस का इंतजार। सिलेबस का इंतजार नहीं करना है, सिलेबस का इंतजार ही बन के रह जाएगा। सिलेबस का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। मोटिवेटेड रहना है। मैं ये कह रहा हूं सिलेबस यदि जारी नहीं हुआ है तो सिलेबस जारी न हो, सबके लिए है ना ये बात, केवल आपके लिए थोड़ी ना लागू है, सबके लिए सिलेबस जारी नहीं हुआ है। और जिसका सिलेबस जारी नहीं होता है उस प्रकार के एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने हाथों से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ही तरीका हमारा बचता है, सब्जेक्ट तो दे रखे हैं ना कि मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इंडिया जीके आएगा, राजस्थान जीके आएगा, तो ये हमें कम से कम टॉपिक ना देके सब्जेक्ट तो दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट को बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से करने का एक ही तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मोटिवेटेड रहें, डिमोटिवेट ना हो अंतिम समय में, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती कभी आई भी नहीं है। अभी हाल के दिनों में 10,000 पद निकले हैं आपके पुलिस कांस्टेबल में। और पुलिस कांस्टेबल में चूंकि एज क्राइटेरिया है, एज एक लिमिटेड है, इसलिए बहुत सारे लोग भी नहीं आ सकते इसमें। टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, इसलिए कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, पद ज्यादा हैं, तो कट ऑफ की बिल्कुल चिंता मत करें। आप तो सिर्फ तैयारी करते रहें बस, और तैयारी करके आपको अपीयर होना है बस एग्जाम में। आपका यही टारगेट होना चाहिए कि मैं अंत समय तक लड़ता रहूंगा, उसके बाद पेपर कैसे भी आए। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, कट ऑफ पटवारी की हाई गई कि इसकी गई उसकी गई, अरे छोड़ो ना, जो आपके सामने है बस, जो दिन बचे हुए हैं बस उसकी तैयारी करते रहो टारगेटेड वे में। मुझे आज अपना बेस्ट देना है, सर ने जिस प्रकार से बताया है उसी तरीके से मुझे तैयारी करनी है, दैट्स इट। मैंने अपना काम कर दिया, अब पेपर कैसा भी आता है, मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, टाइम मैनेजमेंट मेरा शानदार है, मैं 120 मिनट में 150 क्वेश्चन कर लेता हूं। यदि आप इतना कर लेते हैं अपने हाथ वाले जो काम है, तो फिर भगवान के हाथ में है जो भी है। तो मोटिवेट रहना है हमेशा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और मैं लास्ट तक यही करता रहूंगा, भले सिलेक्शन होता है नहीं होता, क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल। 1000 पदों, 10,000 पदों पे सबसे सर्वाधिक पद हैं, समय कम और क्वेश्चंस ज्यादा हैं। इसी के साथ एज रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से भी कंपटीशन कम है। तो निश्चित रूप से आप मोटिवेटेड रहें, सिलेक्शन होके रहेगा आपका। और जो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं उनको तो पूछना ही क्या है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन वालों में बिल्कुल आपको यह है कि आपको एग्जाम देने जाना है, तैयारी करते रहनी है, एग्जाम देने जाना है, दैट्स इट, खत्म बात। इतना ही करना है आपको, रोज का रोज मुझे तैयारी करनी है जिस हिसाब से मैंने बताया है, और एग्जाम के दिन आपको एग्जाम देने जाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। एग्जाम कैसा होगा क्या नहीं होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टेलीकम्युनिकेशन बहुत गोल्डन चांस है, ठीक है, और आपके पुलिस कांस्टेबल में गोल्डन चांस तो है ही। समझ आ गई बात कि नहीं आई? तो हमेशा मोटिवेटेड रहना है। इसी के साथ साथ मैं लगातार मैराथन क्लासेज पे काम कर रहा हूं। ये जो क्लासेज हैं ये जरूर देख के जानी है आपको, ये जरूर देख के जानी है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई योजनाएं, मैंने इसके लिए एक मैराथन क्लास ली थी, क्लास में उसको याद करवाया था, इसके शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनवाए हैं, एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है, फ्री कंटेंट है, बिल्कुल फ्री है। फ्री कंटेंट में जाके एप्लीकेशन के जब आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी क्वालिटी की चीजें, बहुत सारी क्वालिटी वाली चीजें आपको, पुलिस वाली वो सारी आपको मिलेंगी। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई योजनाएं वहीं मिलेंगी आपको, उसके साथ ही उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। महिला और बाल अपराध से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जितने भी धाराएं हैं, जितने भी अधिनियम हैं, वो मैंने 13 टॉपिक्स में 13 वीडियोज में कराए हैं, उसकी पीडीएफ भी मैंने डलवा रखी है।
उसी फ्री कंटेंट सेक्शन में ही जाएंगे तो क्वालिटी मैटर करेगी आपके लिए। ये सब चीजें आपको देख के जानी है। महिला और बाल अपराध के 350 MCQs भी मैंने डलवाए हैं। जिसको महिला और बाल अपराध जिसने कर लिया है और उसको लग रहा है कि मैं प्रैक्टिस करूं, तो प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट 350 क्वेश्चंस, जिसमें प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हैं, कर सकते हो। करना है आपको। इसी के साथ साथ टॉप 50 योजनाएं अभी मैंने करवाई हैं यूट्यूब चैनल पे, जाके आप अपने सर्च कर लेना, इसी यूट्यूब चैनल पे हैं, ठीक है। तो 50 योजनाएं वो पढ़ के जानी है आपको। मैंने उसके कथन बताए हैं, मतलब 4-4, 5-5 कथन मैंने किसी क्वेश्चन के बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? ताकि मान लो एक कथन गलत होता है तो बाकी 4 तो सही हैं, तो उस योजना से संबंधित 4 कथन और याद करने हैं आपको। तो कथन मतलब उस योजना को ही याद करना है आपको। शुरू कब हुई थी, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें विशिष्ट जो प्रबंध है वो क्या है, उस योजना के लाभार्थी की योग्यता क्या है, उसमें क्या क्या लाभ मिलता है, वो सारी चीजें मैंने टॉप 50 योजनाओं में करा दी है। 2 घंटे की वीडियो है, उसको पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल पे है, ये यूट्यूब चैनल पे है। बाकी सारी एप्लीकेशन पे फ्री कंटेंट सेक्शन में है। साइंस की मैराथन मैंने लगाई है एक, उसको भी देखना है आपको। और अभी मैं साइंस की एक क्लास लगाने वाला हूं जिसमें पूरा थ्योरी पोर्शन कवर करा दूंगा, क्योंकि साइंस का सिलेबस तो बताया ही नहीं कि साइंस में क्या क्या आएगा। तत्व आएगा, धातु आएगा, अधातु आएगा, मिश्रण आएगा, अम्ल आएगा, क्षार आएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी, मोल आएगा, परमाणु संरचना आएगी, परमाणु मॉडल आएगा, अणुभार आएगा, कार्बन और उसके यौगिक आएंगे। क्या आएंगे कुछ पता ही नहीं है, सीधा विज्ञान देके छोड़ दिया है। तो उसकी थ्योरी वाली जो इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रहा है कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एक ही क्लास में, अभी मैं उस पे काम चल रहा है मेरा, वो भी वीडियो में जारी करूंगा, ठीक है। तो उसको भी आपको देख के जाना है। तो ये क्लासेज आपको जरूर देख के जानी है, बहुत हेल्प करेगी। तो ये 5वीं गलती ये मत कर देना कि इन क्लासेज को स्किप कर देना, इन क्लासेज को मत देखना, इन क्लासेज को जरूर देखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये यदि 5 बातें जो यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। मन में आपको ऐसा रखना है कि मैं मोटिवेटेड हूं। मोटिवेशन के साथ ही आपको इन अंतिम दिनों में आपको बनाए रखना है, क्योंकि यदि आपका हौसला टूटा तो पिछले महीने जो भी आपने मेहनत की थी वो सारी की सारी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आपको हौसला बना के रखना है, और हौसला बनाने की बहुत सारी वजहें हैं। एक तो ये कि आप हार नहीं मान रहे हो, आप अभी तक तैयारी कर रहे हो लगातार, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कछुए की चाल से लगातार चलने पे सफलता मिलती है। आप लगातार चले जा रहे हो, अपने लिए थोड़ा शाबाशी दो कि बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा। अब लास्ट के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट लगा लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। जो पोर्शन छूट रहा है उस पोर्शन को आप दिशा की PYQs से या मूमल की PYQs से कवर करने की कोशिश कर लो, उसको कंप्लीट कर लो। समझ आ गई बात कि नहीं आई? कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, या उसी का मॉक टेस्ट दे लें, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लें उस टॉपिक का। मैथ्स, रीजनिंग और आपके कंप्यूटर और ये जो महिला बाल अपराध वाला, महिला और बाल से जुड़ी योजनाएं हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो भी आपको पढ़ के जानी है, उनको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जोर आपने राजस्थान जी के पे ही लगा दिया हुआ है। क्लियर है? तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता कहीं नहीं जाएगी, सफलता आपको खोजती हुई आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे, यथाशक्ति मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नई क्लास में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।